गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब जो हम लोग वीडियो लेक्चर देखेंगे वो देखेंगे ब्राउनियन मूवमेंट पे। सो लिखा जाए ब्राउनियन मूवमेंट। एक्चुअली इसको हम लोग काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज योर काइनेटिक प्रॉपर्टी। सवाल उठता है कि इसको काइनेटिक प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं। काइनेटिक प्रॉपर्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका रिलेशन काइनेटिक्स से, मूवमेंट से। आपने फिजिक्स में काइनेमेटिक्स पढ़ा। काइनेटिक्स मीन्स फ्लो से। एक्चुअली रॉबर्ट ब्राउन, फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबर्ट ब्राउन in 1827, रॉबर्ट ब्राउन इन 1827, ये आपको इंग्लिश बॉटनिस्ट थे। ये इंग्लिश बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट मीन्स जो बॉटनी का स्टडी करते हैं उनको बॉटनिस्ट कहते हैं, जो केमिस्ट्री के स्टडी करते हैं उनको केमिस्ट कहते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन इन 1827 ऑब्जर्व दैट, क्या देखा इन्होंने? Observe that when pollen grain आप समझते होंगे, when pollen grain were suspended in water, then it show zigzag motion, कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए यहाँ हम पानी ले लें, मान लीजिए ये पानी है। अब ये हमने पानी ले लिया और इस पानी में अगर पॉलन ग्रेन, जिसको हम हिंदी में पराग का कण कहते हैं, पॉलन ग्रेन, तो ये आपका पॉलन ग्रेन है। मान लीजिए इट इज योर पॉलन ग्रेन। अगर इस पॉलन ग्रेन को हम वाटर में सस्पेंड कर दें तो ये पॉलन ग्रेन का जो है मूवमेंट वो जिगजैग था। इट इज इन जिगजैग मोशन। तो इन द सेम वे कोलाइडल पार्टिकल को अगर हम डिस्पर्सन मीडियम में रखते हैं तो वो कोलाइडल पार्टिकल का भी जो मूवमेंट है वो जिगजैग मूवमेंट है, जिगजैग मोशन है कोलाइडल पार्टिकल की। इसी मोशन को ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। इसको ब्राउनियन मोशन इसलिए कहते हैं बिकॉज दिस मोशन वाज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाय इंग्लिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। तो हम आगे लिखेंगे सिमिलरली, आप लिख सकते हैं कि सिमिलरली, उसी तरीके से सिमिलरली कोलाइडल पार्टिकल इज ऑल्सो इन zigzag motion, भाई किसमें zigzag मोशन? जब हम उसको डिस्पर्सन मीडियम में रखते हैं। तो मान लीजिए कि आप कहें कि ये आपका डिस्पर्सन मीडियम है। सपोज करिए कि ये आपका डिस्पर्सन मीडियम है और अगर इस डिस्पर्सन मीडियम में हम डिस्पर्स फेज रखें तो ये डिस्पर्स फेज का जो मोशन होगा ना, इट इज नॉट ए फिक्स मोशन। ये कोई फिक्स मोशन नहीं होगा, बट इट विल बी ए जिगजैग मोशन। दिस जिगजैग मोशन इज नोन एज योर ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट। ये जो ब्राउनियन मूवमेंट है कोलाइड का, ये जो ब्राउनियन मूवमेंट है कोलाइडल पार्टिकल का, इट विल नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कोलाइड। तो आप लिख लें द ब्राउनियन मोशन will not depend on the nature of the colloid, depend on the nature of the colloidal particle। ये कोलाइडल पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा।
सवाल उठता है तब किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन नंबर 1 साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल, साइज ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल। ये कोलॉइडल पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करेगा कि इसका साइज छोटा है या बड़ा है। एंड द सेकेंड इज इट विल डिपेंड ऑन विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। मीडियम मीन्स कोलाइडल मीडियम। ये जो हमने मीडियम यहाँ लिखा है, इसके मीडियम कहने का मतलब हुआ कि इट विल डिपेंड ऑन द विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम। ये कोलाइडल पार्टिकल को हमने जिस मीडियम में रखा है, जिस डिस्पर्सन मीडियम के कांटेक्ट में रखा है, उसकी आखिर विस्कोसिटी क्या है। ये सोचिए कि भाई ये एक तरह का दौर है, एक तरह का ये मूवमेंट है, भागम भाग है। तो किसका भागम भाग ज्यादा होगा? नेचुरली जिसका साइज छोटा होगा। तो जो कोलाइडल पार्टिकल छोटे साइज का होगा उसका ब्राउनियन मोशन जो होगा वो ज्यादा होगा। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं कि ब्राउनियन मोशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। मीन्स साइज अगर लार्ज है तो ब्राउनियन मोशन कम है, साइज अगर स्मॉल है तो ब्राउनियन मोशन ज्यादा है। अब सवाल है विस्कोसिटी। सोचिए कि भाई आपने जिस मीडियम में रखा है, इमेजिन करिए कि भाई आपने जिस मीडियम में इसको रखा है, तो मीडियम अगर डेंस है, आपका गाढ़ा है, विस्कस है, तो क्या होगा? कोलाइडल पार्टिकल का फ्लो बंद हो जाएगा, कोलाइडल पार्टिकल का मूवमेंट जो है वो घट जाएगा। तो यू कैन से द फर्स्ट पॉइंट, ब्राउनियन मोशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, and the second point is your Brownian movement or Brownian motion is inversely proportional to viscosity of the medium, viscosity। अगर मान लीजिए डिस्पर्सन मीडियम ज्यादा गाढ़ा है, ज्यादा विस्कस है, तो फ्लो ऑफ पार्टिकल जो है हमारा, मोशन ऑफ पार्टिकल जो है वो कम होगा। सो हाइयर द विस्कोसिटी, लोअर विल बी द ब्राउनियन मोशन। अब सवाल उठता है कि आखिर ये ब्राउनियन मोशन का फायदा क्या है? भाई कोलाइडल पार्टिकल जिगजैग मोशन में है तो इससे बेनिफिट क्या है? सो लेट अस सी द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। सो लेट अस सी द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। तो आइए सिग्निफिकेंस देखते हैं। सबसे पहला सिग्निफिकेंस क्या है? What is the main significance? Main significance क्या है? It explain the stability of the colloidal particle। मान लीजिए अगर ये मोशन है, आप कह रहे हैं, सोचिए, थोड़ा ध्यान से सोचिए कि ये साहब आपका डिस्पर्सन मीडियम है, ये आपका डिस्पर्सन मीडियम है, और ये मान लीजिए कोलाइडल पार्टिकल है जो डिस्पर्स फेज है। अगर इनके मोशन को आप सीज कर दें, इनके मोशन को रोक लें, तो जब इनके मोशन को रोक लेंगे तो क्या होगा? ये सारे के सारे कोलाइडल पार्टिकल जम जाएंगे, बैठ जाएंगे, कोगुलेट कर जाएंगे। कोगुलेट करने का मतलब ये प्रेसिपिटेट में बदल जाएंगे। तो इसका मोशन जब तक है तब तक ये एक दूसरे से टकराएंगे जरूर, मगर ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे। It means they will not coagulate, they will remain in the colloidal phase। तो आप लिख सकते हैं due to Brownian movement, due to Brownian motion, a colloidal particle will not coagulate, ये कोगुलेट नहीं करेगा, और ये कोगुलेट नहीं करेगा मीन्स इट विल एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइड। भाई कोलाइड के स्टेट में बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि इसमें ब्राउनियन मोशन रहे। जिस समय आप इनके ब्राउनियन मोशन को सीज कर लेंगे, कोलाइडल पार्टिकल जम जाएगा, एग्रीगेट हो जाएगा। मान लीजिए कोलाइडल पार्टिकल को हम छोटा बच्चा मानते हैं, 1-1.5 साल 2 साल का,
वो बच्चा एक कमरे में घूम रहा है, जिस समय 4-5 बच्चे खेल रहे हैं वो घूम रहे हैं, अगर उन बच्चों को आप एक साथ बिठा दें तो उनका बचपना खत्म हो जाएगा, उनका बचपना खत्म हो जाएगा। मीन्स ये कोलाइडल पार्टिकल हैं, ये कोलाइडल स्टेट में तब तक बने रहेंगे जब तक कि वो जिगजैग मोशन में है। सो इट इज ड्यू टू द ब्राउनियन मोशन द कोलाइडल पार्टिकल्स रिमेन स्टेबल, अदरवाइज वो क्या होंगे, वो एक दूसरे से सट जाएंगे, एक दूसरे से एडहेयर कर जाएंगे, चिपक जाएंगे और वो कोगुलेट कर जाएंगे। अब जो सबसे मेन प्रश्न है वो ये है कि आखिर इस जिगजैग मोशन का कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट? सो लेट अस डिस्कस द कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, कि भाई इसका कारण क्या है। आप सोचिए कि ये हमारा डिस्पर्सन मीडियम है, ये हमारा डिस्पर्सन मीडियम है, और इस डिस्पर्सन मीडियम में हम कोलाइडल पार्टिकल डाले हुए हैं। तो क्या होता है कि देयर इज अ कॉलिजन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल के बीच में देयर इज अनइक्वल बम्बार्डमेंट, देयर इज अनइक्वल बम्बार्डमेंट, इक्वल बम्बार्डमेंट नहीं, अनइक्वल बम्बार्डमेंट। ऐसे सोचिए कि मान लीजिए 3-4 बच्चे हैं, एक कमरे में आप उनको छोड़ दिए खेलने के लिए, वो बच्चा कमरे की दीवार से टकरा रहा है, कोई जोर से टकराता है, कोई धीरे से टकराता है, कोई तेजी भागता है, कोई स्लो भागता है। तो आप ये समझिए जो कोलाइडल पार्टिकल हैं इनका अनइक्वल बम्बार्डमेंट है टू द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। सो आप लिख लें, इट अराइजेस ड्यू टू द unequal bombardment of particles of dispersed phase with the dispersion medium, dispersion medium को हम लोग कोलाइडल मीडियम भी कहते हैं। Dispersion medium is also referred as your colloidal medium. So this is all about your Brownian movement. It is also referred as your kinetic property of colloidal particle. Thank you.